प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को देश में कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से इस अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। दिल्ली, हरियाणा, यूपी के अस्पतालों को इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए निर्देश दिए गए। सूत्रों की माने तो वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों से पीएम संवाद कर सकते हैं। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप राजस्थान पहुंची। बॉक्स देखकर लोगों के चेहरे चमक उठे। पूजा पाठ और ढोल नगाड़ों के बीच वैक्सीन की खेप का स्वागत किया गया। राजस्थान में कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों की वैक्सीन पहुंच चुकी है। उदयपुर में पूरी सुरक्षा के बीच वैक्सीन को स्टेट स्टोरेज सेंटर तक ले जाया गया। वैक्सीन को जयपुर के वैक्सीन सेंटर पर रखा गया है। जैसे ही वैक्सीन सेंटर पर पहुंची, ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच गाने होने लगे। जयपुर के सीएमओ और स्वास्थ्य विभाग के दूसरे अधिकारियों ने पूजा अर्चना की। पहले से ही बुलाए गए पंडित जी ने वैक्सीन के डिब्बे पर टीका कर नारियल चढ़ाया। जयपुर के इसी मुख्य सेंटर में जिले में बनाए गए 229 वैक्सीनेशन सेंटर तक इन्हें भिजवाया जाएगा। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की डिलीवरी भी शुरू हुई। दिल्ली में कोवैक्सीन की पहली खेप पहुंची। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली खेप एयर इंडिया की फ्लाइट से पहुंची। 2 विमानों से दिल्ली लाई गई कोवैक्सीन 16 को राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में वैक्सीनेशन के अभियान को शुरू किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन को लेकर किया बड़ा ऐलान। केजरीवाल ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम मुफ्त वैक्सीन देंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा, हमने केंद्र से मुफ्त वैक्सीन की मांग की है। अगर केंद्र मुफ्त वैक्सीन नहीं देगी तो हम मुफ्त वैक्सीन देंगे। केंद्र सरकार से कि पूरे देश में सभी लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। तो हम देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या करती है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी और तो दिल्ली के लोगों के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी, केंद्र सरकार अगर नहीं करेगी तो दिल्ली के लोगों के लिए फिर हम इसको फ्री में अवेलेबल। मुंबई में भी कोविशील्ड की खेप पहुंची। 14 तारीख तक हर राज्य में पहुंच जाएगी वैक्सीन। मुंबई के परेल के बीएमसी दफ्तर में रखी गई है वैक्सीन। आज मुंबई पहुंची 1,39,500 डोजेज। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। कोरोना वैक्सीनेशन के बीच पोलियो टीकाकरण का अभियान टाला गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पोलियो टीकाकरण को पोस्टपोन किया। 17 जनवरी को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाना था, पर अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे आगे बढ़ा दिया है। दिल्ली में 18 जनवरी से खुलेंगे स्कूल। 10वीं और 12वीं की क्लासेस शुरू करने की मिली इजाजत। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया कि छात्रों को सिर्फ उनके अभिभावकों की सहमति के बाद ही स्कूल बुलाया जाएगा। छात्रों को स्कूल आना वैकल्पिक होगा। कोरोना के केस में कल के मुकाबले की आज बढ़ोतरी हुई है। 24 घंटे में आए 15,500 से ज्यादा केसेस। 202 लोगों की हुई मौत। देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,04,95,000। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,14,000 हुई। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर तकरार जारी। किसानों ने आंदोलन जारी करने का ऐलान किया। लोहड़ी के मौके पर किसानों ने आज किसान बिल की कॉपियां जलाई। किसानों ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी पर सवाल उठाए। कहा, जो सदस्य कमेटी में हैं वो पहले ही किसान बिल का समर्थन कर चुके हैं। किसान संगठन टिकरी बॉर्डर पर शाम 5 बजे अहम बैठक करेंगे। आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। हालांकि किसानों ने ऐलान किया है कि गणतंत्र दिवस पर किसान गणतंत्र परेड का आयोजन करेंगे। किसानों ने कहा, 15 जनवरी को होने वाली सरकार की मीटिंग में भी जाएंगे। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज फिर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार अन्नदाता की शहादत से नहीं, लेकिन ट्रैक्टर रैली से शर्मिंदा हो रही है। मोदी सरकार, राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि 60 से ज्यादा अन्नदाता की शहादत से मोदी सरकार शर्मिंदा नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ को बड़ी सफलता मिली है। कठुआ में सीमा पर सुरंग का पता लगाया गया है। बीएसएफ अधिकारियों के मुताबिक एक अभियान के दौरान बीएसएफ के जवानों ने सर्च ऑपरेशन किया और इस दौरान गांव की सीमा पर बनाई गई एक सुरंग का पता लगाया गया। इस सुरंग के जरिए आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे। पटना में हाई प्रोफाइल हत्याकांड में पुलिस के हाथ कई घंटे बाद भी खाली हैं। बीते देर शाम इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह की उनके अपार्टमेंट के बाहर ही हत्या कर दी गई थी। बाइक सवार बदमाश पहले से ही घात लगाए बैठे थे और जैसे ही रुपेश सिंह दिखे, बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। सीसीटीवी में बाइक सवार बदमाशों की तस्वीरें कैद हुई। पूरे मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई है। एडीजी जितेंद्र कुमार के मुताबिक अब तक की जांच से लगता है कि पेशेवर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। एडीजी ने कहा कि हत्या की नीयत से ही इस घटना को अंजाम दिया गया था। नेतृत्व में अनुसंधान का अनुश्रवण क्षेत्रीय महानिरीक्षक कर रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एफएसएल की भी मदद ली गई है और अपराध अनुसंधान विभाग जो है इसमें सक्रिय सहयोग प्रदान कर रहा है। प्रारंभिक अनुसंधान में जो बात सामने आई है उसमें अनुसार
ये घटना हत्या के उद्देश्य से ही की गई है और इसमें पेशेवर अपराध कर्मियों का हाथ। रुपेश कुमार सिंह की हत्या के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। वारदात को लेकर विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा, कहा बिहार में अब अपराधी सरकार चला रहे हैं। महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने रुपेश सिंह की हत्या पर सवाल खड़े किए। कहा इंडिगो मैनेजर की हत्या खुफिया तंत्र की नाकामी है। इतने बड़े हत्याकांड को एक दिन में अंजाम नहीं दिया जा सकता। हत्या के पीछे जरूर बड़ी साजिश थी। जल्द से जल्द हत्या का खुलासा होना चाहिए। एक अलग तरीका को मुझे लग रहा है और इसमें कहीं ना कहीं से जो गुप्तचर विभाग के लोग हैं वो कहीं ना कहीं से फेलियर हुए हैं, क्योंकि एक दिन में कोई प्लानिंग कर करके ऐसा अपराध को अंजाम नहीं दे सकता है। वो गुप्तचर एजेंसियों को यह पहले से वह गुप्त सूचना लगाने में असफल रही है, इसलिए ऐसे अपराध घटित हुए। जम्मू कश्मीर में बर्ड फ्लू की दस्तक, राज्य में हाई अलर्ट घोषित किया गया। देश के 12 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू। प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में पोल्ट्री उत्पादन लाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यूपी में जीवित पक्षियों के प्रदेश में आयात पर लगाई गई रोक। एमपी में झाबुआ में कड़कनाथ मुर्गे में भी बर्ड फ्लू मिला। राजधानी दिल्ली में बर्ड फ्लू का कहर बढ़ गया है। दिल्ली में 50 से ज्यादा पक्षियों के मरने की खबर है। एमसीडी की वेटनरी सर्विस डिपार्टमेंट की कई टीम अलग अलग इलाकों में जांच अभियान चला रही है। चिकन की तमाम दुकानों को बंद कराया जा रहा है। मुंबई में भी बर्ड फ्लू का असर देखने को मिल रहा है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए बीएमसी ने रैपिड रिस्पांस टीम बनाई है। लोगों से अपील की गई है कि अगर इलाके में कोई भी पक्षी मरा हुआ दिखे तो बीएमसी को जानकारी दें। महाराष्ट्र के 5 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। यूपी में भी बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी सरकार ने जीवित पक्षियों के आयात पर सरकार ने रोक लगा दी है। और गुजरात में भी बर्ड फ्लू की दहशत है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए अहमदाबाद में पशु चिकित्सालय में खास व्यवस्था की गई है। सभी कर्मचारियों को पीपीई किट में रहने को कहा गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। यात्रियों से भरे प्लेन का इंजन रनवे पर जमी बर्फ से टकरा गया, लेकिन पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टाल दिया गया। बताया जा रहा है कि विमान श्रीनगर से दिल्ली जा रही रनवे से उड़ान के लिए तैयार ही थी कि अचानक रनवे पर दौड़ते हुए इंडिगो विमान का इंजन रनवे पर जमी बर्फ से टकराकर बर्फ के बीच धंस गया। पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बर्फबारी की वजह से दिल्ली समेत तमाम मैदानी इलाके में बढ़ी ठिठुरन। दिल्ली में छाया रहा घना कोहरा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम रही। कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार थमी। बर्फबारी के चलते जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर से बुरा हाल है। श्रीनगर में ठंड से पारा माइनस में पहुंचा। डल झील पूरी तरीके से जम गई है। लगातार हो रही बर्फबारी से लद्दाख का तापमान -20 डिग्री पर पहुंचा। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक लद्दाख में अगले 72 घंटों में ठंड और बढ़ेगी। उत्तराखंड में भीषण बर्फबारी से केदारनाथ धाम में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। केदारनाथ धाम में 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी की वजह से पैदल मार्ग बंद कर दिए गए हैं। 16 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद हुए थे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अवैध कोयला तस्करी मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। आसनसोल समेत जामुड़िया, रानीगंज के कई इलाकों में सीबीआई की रेड। छापेमारी के दौरान पकड़े गए कोयला तस्करों को लेकर कहा जा रहा है कि ये सभी तस्कर कोयला माफिया अनूप मांझी उर्फ लाला के करीबी हैं। लखनऊ में यात्रियों से भरी बस डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में बाल बाल बचे यात्री। लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में यात्रियों से भरी बस डिवाइडर से जब टकराई, बस में 40 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि टायर पंचर होने के चलते बस अनियंत्रित हो गई और बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, लेकिन हादसे में सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बस आगरा से दरभंगा के लिए जा रही थी। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले पकड़ी गई हथियारों की एक खेप। एसटीएफ ने हथियारों के साथ युवक को किया गिरफ्तार। पकड़े गए युवक के पास से 3 रिवॉल्वर और 80 राउंड कारतूस बरामद। बताया जा रहा है कि आरोपी बिहार से बस के जरिए कोलकाता ले जा रहा था हथियारों का ये जखीरा। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास 2 बदमाश इसमें हुए घायल और पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने मोबाइल फोन, स्कूटी, तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। यूपी के शाहजहांपुर में बच्ची से दरिंदगी के बाद हत्या की कोशिश। इलाज न होने पर बीजेपी विधायक ने किया हंगामा। बच्ची के साथ 5 दिन पहले हुआ था रेप। इलाज न कर वापस भेजने का बीजेपी विधायक ने लगाया आरोप। फिलहाल मामले की जांच जारी।
उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने डोनाल्ड ट्रंप को हटाने से किया इनकार। अमेरिकी संसद में महाभियोग पर बहस शुरू हो गई है। कई रिपब्लिकन सीनेटर्स ने भी ट्रंप को हटाने के समर्थन में वोट करने का ऐलान कर दिया है। पिछले हफ्ते संसद पर ट्रंप समर्थकों ने हमला कर दिया था। हालांकि ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह की हिंसा नहीं चाहते हैं। सिग्नेचर बैंक ने बंद किए डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल अकाउंट्स। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद ट्रंप के बिजनेस पर भी खतरा मंडरा रहा है। कैपिटल हिल की घटना के बाद सिग्नेचर बैंक ने 11 जनवरी से ही डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल अकाउंट्स को बंद करना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे और आखिरी टेस्ट के लिए ब्रिस्बेन पहुंची टीम इंडिया को होटल में नहीं मिल पा रही है जरूरी सुविधाएं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि होटल में रूम सर्विस ही नहीं है। मामले में बीसीसीआई के दखल देने पर होटल ने आश्वासन दिया कि भारतीय टीम को अब वहां कोई परेशानी नहीं होगी। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट 15 जनवरी से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। फरवरी में शुरू हो सकती है रणजी ट्रॉफी। 17 जनवरी को लिया जाएगा आखिरी फैसला। बैठक में एजेंडे में 7 विषय शामिल हैं, जिसमें शीर्ष पर घरेलू क्रिकेट, जूनियर और महिला क्रिकेट भी शामिल है। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक रणजी ट्रॉफी फरवरी में शुरू होगी, जबकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए 6 बायो बबल तैयार होंगे। 5 दिन बाद फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 84 रुपये 45 पैसे, मुंबई में 91 रुपये 7 पैसे लीटर हुई प्रति लीटर और डीजल के रेट में भी दिल्ली में 74 रुपये 63 पैसे, वहीं मुंबई में 81 रुपये 34 पैसे तक रेट पहुंचा। जयपुर में पेट्रोल 91 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 83 रुपये 92 पैसे। जनवरी में अब तक पेट्रोल 74 पैसे तक बढ़ चुकी है, जबकि डीजल 76 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। टेस्ला की भारत में हुई एंट्री। कंपनी ने बेंगलुरु में रजिस्ट्रेशन कराया, साथ ही 3 निदेशक भी नियुक्त किए। यूनिट का नाम टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड रखा गया। कंपनी भारत में लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक कार की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। कंपनी भारत में मॉडल 3 को लॉन्च कर सकती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने टेस्ला का स्वागत किया है। येदियुरप्पा ने ट्वीट कर कहा कि कर्नाटक ग्रीन मोबिलिटी की ओर भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगा। चहल की पत्नी धनुश्री वर्मा का फिर वायरल हुआ वीडियो। हाल ही में धनुश्री ने अपने डांस का वीडियो शेयर किया था। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में धनुश्री परी हूं मैं गाने पर जबरदस्त डांस करती नजर आ रही हैं। 20 घंटे के अंदर धनुश्री के इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। महीने के आखिर तक शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं वरुण धवन और नताशा दलाल। वरुण नताशा पिछले साल मई में शादी करने वाले थे, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से शादी पोस्टपोन हो गई थी। शादी के लिए अलीबाग के एक होटल को बुक कर लिया गया है। शादी पंजाबी रीति रिवाज से होगी। जानकारी के मुताबिक शादी में 200 लोग शामिल होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।